क्लास 11 की स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो। फाइनली आपके यहाँ पे हिंदी का पेपर आ चुका है। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि अच्छा 11वीं के यहाँ पे हिंदी का पेपर अप्लाई करा, तो फाइनली जो आपका हिंदी का पेपर स्टूडेंट वो आ चुका है। और साथ ही यहाँ एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको पूरा पेपर यहाँ पर देखना, मैं जो आपका पेपर है यहाँ पर संपूर्ण हल से कराने वाला हूँ। तो यहाँ पर जैसे अच्छा 11वीं 23 25 2 22 23 तो स्टूडेंट जो आपका पेपर है यहाँ पे हिंदी का मैं पूरा आपको यहाँ पर संपूर्ण हल से कराने वाला हूँ। तो इस पेपर पूरा आपको याद करना, और आपके पास जहाँ टाइम बचा भी नहीं है। अगर आप यहाँ पे इस पेपर पूरा यहाँ पर याद कर लेंगे तो जो आपका 80 नंबर का पूर्णांक, तो आपके यहाँ पर 80 75 नंबर आने वाले। मैं आपको यहाँ पर 100 गारंटी देता हूँ, सिर्फ आपको इस पेपर पूरा याद करना है। साथ ही वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को आप सही कर लीजिए। आप लोग यहाँ बहुत सारे कमेंट आ रहे थे हिंदी का पेपर अप्लाई कर दो। फाइनली मैं आपका यहाँ पर हिंदी का पेपर लेके आ चुका हूँ। कक्षा 11वीं का यहाँ पर देख लीजिए, कक्षा 11वीं 23 25 2 22 23 हिंदी आपका समाज 3 घंटे का रहने वाला। और आपके यहाँ पर जो कुल प्रश्न की संख्या वो आपको 30 रहेगी, और आपका पूर्णांक यहाँ पर 80 का रहने वाला है हिंदी का। ठीक है स्टूडेंट, आपको हिंदी का यहाँ पर 80 का पूर्णांक रहने वाला है। और यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक प्रश्न प्रश्न होंगे। यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिए, और यहाँ पर सही प्रकार 6 नंबर के रहेंगे, रेगिस्तान आपके 7 नंबर के, और यहाँ पर सही होनी आपकी 6 अंक की। और यहाँ पर एक साथ वाक्य में होता है आपको 7 अंक के, 6 अंक संबंधी प्रश्न होंगे। तो ये आपके मैंने करा दिए स्टूडेंट निर्देश। तो निर्देश आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ लें, जिससे आपको यहाँ पता चल जाएगा कौन सा प्रश्न कितने नंबर कराने वाला है, और साथ ही आपको उसमें कितने शब्द लिखना है। तो जो स्टूडेंट आपका पूरा पेपर में कराने वाला हो यहाँ पर कक्षा 11वीं का, तो आपके पास जहाँ टाइम बचा भी नहीं है, आपके इसमें गैप भी नहीं है, तो जो पेपर है स्टूडेंट आपका तो पूरा हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो वीडियो लाइक कर दीजिए, साथ ही आप यहाँ पर चैनल को सही कर लीजिए। तो चलिए हम आपका यहाँ पेपर देख लेते हैं संपूर्ण हल सहित। आपका पेपर देखने वाले हिंदी का, तो टेंशन मत लीजिएगा स्टूडेंट। आपको यहाँ पर आराम से देखना, पूरी आपको ऑब्जेक्ट यहीं पे याद होनी चाहिए। आप आराम से देखिए, जिससे आपको यहीं पे ऑब्जेक्ट याद हो जाए। तो पहले आते हैं सभी बच्चों को लिखिए। पहले आता यहाँ पर लता मंगेशकर जी के पिताजी के नाम, दीनानाथ मंगेशकर, अमरनाथ मंगेशकर, यहाँ पर रामनाथ मंगेशकर या उमानाथ मंगेशकर। तो जो आपका इसका आंसर होने वाला वो आपका हो जाएगा यहाँ पर दीनानाथ मंगेशकर होने वाला करेक्ट आंसर आपका आका। यानी पहले का आपका आ जाएगा दीनानाथ मंगेशकर, और दूसरा आता प्रेमचंद जी का मूल नाम था धनपत राय, गणपत राय, यहाँ पर कृपाल राय, यहाँ पर रामदास राय। तो यहाँ पर आपको जो इसका दूसरे का आपको दिया प्रेमचंद जी का मूल नाम था, तो इसका आपके यहाँ पर धनपत राय हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ पर अच्छे देखते जाइए, साथ ही सुनते जाइए, जिससे आपको पूरी का ऑब्जेक्ट है वो यहीं पे याद होनी चाहिए। और साथ ही आप यहाँ पर हर ऑब्जेक्ट का अच्छी तरह से घालते जाइए, जिससे आपको यहाँ पर दोबारा रीड करने में, यानी दोबारा आपको रिवाइज करने में यहाँ पर आसानी जाएगी। तीसरा आता मीरा के आराध्य प्रभु हैं, राम है, कृष्ण है, बलराम है, शिव है, तो इसका आपके यहाँ पर कृष्ण हो जाएगा। और चौथा आता है ईश्वर, यहाँ पर कभी नहीं ईश्वर कितने रूप माने, तो इसका आपका यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर 2 या 3 या अनंत। तो इसका आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाना, कभी नहीं यहाँ पर ईश्वर के कितने रूप माने, तो यहाँ पे 1 रूप माना है। साथ ही जो यहाँ पर सेट बी के स्टूडेंट इस पेपर देख रहे हैं, तो जो आपका सेट यहाँ बी का पेपर है अच्छा 11वीं का हिंदी का, तो वो आपका आने वाला है यहाँ पर आधे घंटे के बाद। तो सेट बी का पेपर देखने के लिए यहाँ पर आप चैनल को सही कर लीजिए, घंटे और प्रेस कर लीजिए, आपका सेट बी का पेपर आने वाला है इस चैनल पर। और फिर आपका 5वां आता मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया, ईश्वर के रूप में, पति के रूप में, सखा के रूप में और आराध्य के रूप में। तो इसका आपके यहाँ पर मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया, तो इसका आपका आंसर हो जाए पति के रूप में। तो आपके मैं आपको यहाँ पर संपूर्ण सोल्यूशन कराने वाला हूँ, पूरा पेपर आपको वीडियो पूरा देखना। ठीक है स्टूडेंट, तो आपके मैंने यहाँ पर 5वें तक करा दी। 6 माता महाकाव्य में सर्गों की संख्या होती है, 1 होती है, 4 से कम होती है, 8 या 8 से अधिक, और 4 से अधिक। तो इसका आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 8 या 8 से अधिक। ठीक है स्टूडेंट, तो महाकाव्य में यहाँ पर सर्गों की संख्या होती है 8 या 8 से अधिक। ये आपके मैंने करा दी यहाँ पर सही विकल्प, जो कि आपके 6 नंबर के थे। आप चलिए हम यहाँ पर देखते हैं आपके क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दूसरा आता है, रेगिस्तान में सही शब्द चुनकर लिखिए। 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आता भारतीय गायिकाओं में डॉट को बेजोड़ गायिका कहा गया है। तो आपको यहाँ पर पेपर में 2 यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो पहला आपका आता है लता मंगेशकर, दूसरा आता है यहाँ पर आशा भोसले। तो यहाँ पर भारतीय गायिकाओं में लता मंगेशकर को बेजोड़ गायिका कहा गया, तो इसका पर लता मंगेशकर हो जाएगा। और दूसरा आता अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद हैं, तो यहाँ पर अर्थ की दृष्टि भाग के भेद यहाँ पर 8 होते हैं, तो दूसरे में आपका 8 हो जाएगा। और तीसरा आप यहाँ पर देख लीजिए, जो तीसरे का आपका आंसर होने वाला, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। तो यहाँ पर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं, तो तीसरे में आपका अलंकार हो जाएगा। और चौथा आप यहाँ पर देख लीजिए, चौथे में आपके यहाँ मन्नू भंडारी द्वारा रचित पटकथा एक बहुचरित्र है। तो यहाँ पर मन्नू भंडारी द्वारा रचित पटकथा एक यहाँ पर बहुचर्चित टीवी धारावाहिक है। तो आपका चौथे में यहाँ पर टीवी धारावाहिक हो जाएगा। तो स्टूडेंट फिर से सुन लीजिए, पहले खाली स्थान आपका लता मंगेशकर, दूसरे में आपका 8, और तीसरे में आपका यहाँ पर अलंकार, चौथे में आपका यहाँ पर टीवी धारावाहिक। तो मैंने आपके यहाँ पर 4 नंबर के 7 करा दी। तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीन उखाड़ लीजिए स्टूडेंट अच्छी तरह से, जिससे आपको यहाँ पर दोबारा रिवाइज करने में आसानी जाएगी। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका 5वां क्वेश्चन आता है। 5वां आता जयशंकर प्रसाद डॉट के कवि हैं। तो यहाँ पर जो यहाँ आपके दिया है जयशंकर प्रसाद, वो यहाँ पर छायावादी कवि हैं। और दूसरा आता छायावादी प्रमुख स्तंभ हैं। तो
छायावाद के प्रमुख स्तंभ यहाँ पर 4 है, तो इसका आपका 4 होने वाला। और सात माता आपका सात माता कबीरदास जी ने ईसा की सत्ता मानी है, तो यहाँ पर कबीरदास जी ने ईसा की सत्ता यहाँ पर 1 मानी है, तो 7वें में आपका 1 होने वाला। यहाँ पर देख लीजिए, तो पहले आपका 5वें में छायावादी और 6वें में आपका 4 और 7वें में आपका यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर आपका 7वें में आपका 1 हो जाएगा। तो मैंने आपके यहाँ पर 7 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन करा दी बेस्ट सोशल साइंस, और साथ ही आप यहाँ पर हर क्वेश्चन का अच्छी तरह से स्क्रीन कर दिया, जिससे आपको यहाँ पर रिवाइज करने में कोई आसानी जाएगी। फिर आपकी सही आती है गुलाम आबा में आपकी देही शेड्यूल पहले आती है मीरा के प्रभु, दूसरी आती है कुल की हानि, और तीसरी आती है दुबे देव के प्रवर्तक, चौथी आती है कुंडलीय छंद, 5वीं आती है रस के अंग, और आपकी 6 में आती है जलाद। तो जो आपका इसका यहाँ पर आंसर होने वाला यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपको अच्छी तरह देखना, ठीक है। तो ये आपका मीरा के प्रभु आपका यहाँ पर हो जाएगा गिरधर नागर। और कुल की हानि, तो जो आपका कुल की हानि यहाँ पर दूसरा दिया है, कुल की हानि आपकी होने वाली कौन सी, यहाँ पर परिवार की मर्यादा, दुबे देव के प्रवर्तक जैसा आपका यहाँ पर दुबे देव के प्रवर्तक हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। और कुंडलीय छंद, तो जो आपका चौथा दिया है कुंडलीय छंद, तो कुंडलीय छंद आपका क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। और रस के अंग आपके 4 होते हैं, और यहाँ पर जो रस के अंग होते हैं वो 4 होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये आपके यहाँ पर रस के अंग 4 होते हैं। मैंने आपको बता दिया जिससे आपको यहाँ पर याद हो जाए रस के अंग भी। और यहाँ पर जलद का आपको यहाँ पर हो जाएगा कमल, तो इसको सामने मैच करा देना। ये आपकी मैंने करा दी 6 नंबर की सही होनी, तो इसका आप यहाँ पे स्क्रीन उघाड़ लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। मैंने सोल्यूशन भी करा दिया आपका। फिर आपके यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर लिखिए 7 नंबर के आते हैं। पहला आता पालर पानी और पाताल पानी के बीच का तीसरा रूप कौन सा है, तो जो इसका आपका होने वाला यहाँ पर रेजानी पानी होने वाला है इसका। तो यहाँ पर आपका जो यहाँ पालर पानी और पाताल पानी के बीच का तीसरा रूप कौन सा है, तो यहाँ पर रेजानी पानी है। तो रेजानी पानी आपके पहले होने वाला। और छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो छंद यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं। तो छंद यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं, फिर दूसरे में आपको 2 प्रकार के हो जाएंगे। छंद 2 प्रकार के होते हैं, वाणी छंद और मात्रिक छंद, ठीक है। और रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के यहाँ पर 4 अंग होते हैं। स्थायी भाव यहाँ पर देख लीजिए, आपको सिर्फ यहाँ पर बताना कि रस के कितने अंग होते हैं, आपको नाम नहीं लिखना। रस के यहाँ पर 4 अंग होते हैं, लेकिन मैं आपको नाम बताता हूँ। रस के यहाँ पर 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, अनुभाव, सॉरी स्टूडेंट, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। और चौथा आता है यहाँ पर जन संचार के कोई 3 माध्यम लिखिए। तो आपको यहाँ पर जन संचार के कोई 3 माध्यम लिखना है, तो इसका आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा यहाँ पर इंटरनेट, टेलीविजन और मोबाइल। ये आपके यहाँ पर जन संचार के 3 माध्यम है, इंटरनेट, टेलीविजन, मोबाइल। और चौथा करा दिया 5वां था शब्द युग्म किसे कहते हैं, तो जो आपकी शब्द यहाँ पर शब्द युग्म की आपकी यहाँ पर परिभाषा हो जाएगी, वो हो जाएगी यहाँ पर शब्द युग्म का अर्थ होता है कि यहाँ पर शब्द युग्म का अर्थ होता है कि सुनने में समान परंतु भिन्न अर्थ वाले शब्द। फिर सुन लीजिए, शब्द युग्म का अर्थ होता है कि सुनने में समान परंतु भिन्न अर्थ वाले शब्द। ये आपका शब्द युग्म का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। मोहन के गुरु का नाम क्या है, तो मोहन के गुरु का नाम, जिसको भी यहाँ पर जिस स्टूडेंट को इसका आंसर पता हो वो कमेंट में यहाँ पर पहले तो आपको क्वेश्चन लिख लेना मोहन के गुरु का नाम क्या है, और नीचे आपको उसका आंसर लिख देना, जिससे यहाँ पर जो और स्टूडेंट है उनकी यहाँ पर सहायता हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट। जिसको पता वो इसका आंसर लिख देना। और साथ माता मीरा किसको आराध्य मानती थी, तो मीरा यहाँ पर श्री कृष्ण को आराध्य मानती थी। ये आपका यहाँ पर हो जाए 7वें, मीरा श्री कृष्ण को आराध्य मानती थी। ये 7वें का आंसर आपको होने वाला यहाँ पर देख लीजिए। तो ये रहा आपके यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर का सोल्यूशन। तो इसका आप यहाँ पे इसके घर लीजिए। पहला में आपका यहाँ पर रेजानी पानी होने वाला, तो मैंने लिखा नहीं है, तो ये आपके मैंने एक वाक्य में उत्तर करा दी। इसका आप यहाँ पे इसके खाली सॉल्यूशन है आपका, आप देख लेते हैं। हम यहाँ पर आपके साथ आते हैं 6 नंबर के। तो पहला आपकी आते हैं यहाँ बीजक, सूरदास की रचना है, तो इसका आपके जो होने वाला है यहाँ पर बीजक आपकी सूरदास की रचना नहीं है, कबीरदास की है। तो पहला आपके यहाँ पर असत्य हो जाएगा, पहला आपका असत्य होने वाला। और दूसरा आता समुद्रानंद पंथ छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ है, तो ये आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका सत्य होने वाला, यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा सत्य रहेगा। और तीसरा आता भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 में को ही। तो जो आपका तीसरा यहाँ पर दिया, तीसरा आपके यहाँ पर सत्य हो जाएगा, तीसरा आपका सत्य होने वाला है। और चौथा देते भागीरथी, मंदाकिनी और सुरसारी इत्यादि शब्द गंगा की परिवाची है। तो जो चौथी का आपका आंसर है वो आपके यहाँ पर हो जाएगा सत्य होने वाला चौथा। अब चलिए 5वां धीरे यहाँ पर रस के प्रकार 4 हैं, तो रस के प्रकार यहाँ पर स्टूडेंट 4 नहीं होते हैं, रस के प्रकार होते हैं 10, रस के अंग होते हैं 4। तो ये आपका असत्य हो जाएगा 5वां, ठीक है। आप 5वां करा दिए। अब चलिए हम 6वां देख लेते हैं। तो हम यहाँ पूरा पेपर आपका संपूर्ण हल करने वाले हैं। और फिर आपके यहाँ पर 6वां था काव्य की शोभा बढ़ाने वाला रस कहलाता है। तो यहाँ पर काव्य की शोभा बढ़ाने वाला यहाँ पर अलंकार कहलाता है। तो ये आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका 6वां असत्य होने वाला है। तो मैंने जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट थे, तो मैंने आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट सोल्यूशन करा दिया, संपूर्ण हल सही, ठीक है स्टूडेंट। अब आपके क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन हम देखने वाले हैं। सिर्फ आपको वीडियो पूरा देखना, मैंने आपको पहले बता दिया। अगर आप इस वीडियो पूरा देख लेते हैं और पूरा पेपर याद कर लेते हैं, तो आपको जो 80 नंबर का पूर्णांक है, आपके यहाँ पर 80 में 75 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ मैं आपको सुबह गारंटी देता हूँ, आपके यहाँ पर 75 नंबर आएंगे हिंदी पेपर में, अगर आप इस पेपर पूरा रट लेते हैं। और 6वां था मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करी थी, 2 नंबर का अथवा सुविधा बढ़ाने के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग हुआ है। और 7वां था भक्ति काल की दुविधाएं लिखी, अथवा था आदिकाल
विगत काल की दुर्व्यवस्थाएं लिखी। 2 नंबर का यहाँ पर देख लीजिए। 8वां था धर्म मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। 2 नंबर का 8वां था इतिहास में स्मृति का वर्णन नहीं मिलता क्यों। ये आपका 8वां क्वेश्चन। 7वां मैंने करा दिया, 6वां करा दिया। तो इसका आप यहाँ पर हर क्वेश्चन का अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट कर दिया, जिससे आपको यहाँ पर हर क्वेश्चन को यहाँ पर देखने में यहाँ पर और याद करने में दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पर 8वां था धर्म मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता। 2 नंबर का 8वां था इतिहास में स्मृति का वर्णन नहीं मिलता क्यों। ये आपके 8वें का। तो 9वां तक कहानी के तत्वों के नाम लिखिए। तो आपको कहानी के तत्वों के नाम लिखना आता था। यहाँ पर गद्य की कोई 4 विधाओं के नाम लिखिए। और 10वां था यहाँ पर लता जी की गायकी की किन्हीं दुर्विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा था राजस्थान में कोई किसे कहा जाता है। और 11वां था यहाँ पर जनसंचार माध्यम किसे कहते हैं। 2 नंबर का यहाँ पर देख लीजिए। अथवा था पत्रकारिता क्या स्पष्ट कीजिए। ये आपका 11वां क्वेश्चन है। फिर 12वां क्वेश्चन आता है यहाँ पर छंद की परिभाषा उदाहरण सही लिखी। तो आपकी छंद की परिभाषा यहाँ पर उदाहरण सही लिखना, ठीक है, उदाहरण भी लिखना आपको। और फिर आपके यहाँ पर अथवा था अलंकार कितने प्रकार होते हैं नाम लिखिए। तो यहाँ पर अलंकार कितने प्रकार होते हैं उनके ऊपर आपको नाम भी लिखना है। फिर आपका आता है यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आता है जो कि 2 नंबर के यहाँ पर देखते हैं वाक्य शुद्ध करके लिखिए। गीता सबसे यहाँ पर श्रेष्ठतम धर्म ग्रंथ है, तो इसको आपको शुद्ध करना, ठीक है। तो 13वां का, तो यहाँ पर 13वें का आपका खाद दिखने से पहले आप इस पेज का पूरा अच्छी तरह से यहाँ पर स्क्रीन उखाड़ लीजिए, ठीक है स्टूडेंट, जिससे आपको यहाँ पर क्वेश्चन को याद करने में को आसानी जाएगी। तो पूरे पेज का आप यहाँ पर स्क्रीन उखाड़ लीजिए। अब चलिए अब हम यहाँ पर 13वें का आपका खाद दिख लेते हैं। तो आपका 13वें का खाद आता मेरे को आपकी परीक्षा लेना है। तो इसका आपको यहाँ शुद्ध वाक्य करना और यहाँ अथवा रचना की दृष्टि से वाक्य की कितने भेद नाम लिखिए। और चतुर्माता शब्द शक्ति कितनी प्रकार होती है उदाहरण सहित लिखिए 2 नंबर का। और अथवाता शब्द गुण किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए। और पंचमाता निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तित कर लिखिए। तो आपको यहाँ पर निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तित कर लिखना है 2 नंबर का। और यहाँ पर देखते हैं आपका पहला काम आता सचिन आज मथुरा जाएगा। आपको यहाँ पर निषेध वाचक में चेंज करना। और खाम आता दरवाजे पर साथ कोई आया है, ये आपको प्रश्नवाचक वाक्य में चेंज करना। अथवा यहाँ वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए रास्ता दिखाने वाला और जो उच्च कुल में पैदा हुआ हो। तो इसके लिए आपको क्या करना, एक शब्द लिखना है। और सोनमाता प्रेमचंद अथवा शेखर जोशी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदु के आधार पर लिखिए 3 नंबर का। तो आपके यहाँ देखते आपके यहाँ पर अथवा लगा है, यहाँ पर अथवा लगा देख लीजिए स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। प्रेमचंद अथवा शेखर जोशी भी दोनों में से आप किसी पर भी यहाँ पर साहित्यिक परिचय लिख सकते हैं। आपको 2 रचना लिखनी है। यहाँ पर आपको यहाँ पर सिर्फ रचना लिखा, लेकिन आपको 2 रचना लिखनी है, भाषा लिखना और सही लिखना और साहित्य में स्थान लिखना, ठीक है। अब आपका यहाँ 7वां क्वेश्चन आता है कबीर अथवा मीराबाई का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदु के आधार पर लिखिए। तो आपको यहाँ पर 2 रचना लिखना, भाव पक्ष लिखना, कला पक्ष लिखना, साहित्य में स्थान लिखना है। तो आपको मैं यहाँ पर कबीर अथवा मीराबाई दोनों में से जिस पर भी आपसे बनता है उस पर आप यहाँ पर कर लीजिएगा। 3 नंबर का मैं दोनों पर आपको सोल्यूशन आपको उपलब्ध करा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। आपका यहाँ पर पेपर यहाँ पर मैं आपको पूरा संपूर्ण हल सहित कराऊंगा। 18वां था बिरादरी का यही सारा होता है, गलत लोहा कहानी कथन के आधार पर प्रश्न दीजिए। तो आपको जो यहाँ पर दिया बिरादरी का यही सारा होता है, तो किसने किससे कहा, जो आपका कथन यहाँ पर दिया है, तो यह कथन किसने किससे कहा और साथ ही किस प्रसंग में यह कहा गया और क्या यह कथन सार्थक रहा। तो ये आप इन तीनों की क्वेश्चन के आंसर आपको देने। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। अथवा था महाकाव्य की पूर्व विशेषता लिखकर 4 महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो आपको महाकाव्य की यहाँ विशेषता लिखना और साथ ही आपको यहाँ पर 4 महाकाव्यों के उनके नाम भी लिखने हैं। और फिर आपका आता है यहाँ पर आप निम्नलिखित आपटिक गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखिए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपका आता है आपटिक गद्यांश जो कि 3 नंबर का आता है। तो ये आपके फ्री के नंबर आते हैं, क्योंकि जो इसके क्वेश्चन रहते हैं उन सभी के आंसर आपको इससे मिल जाते हैं। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं शुद्ध हृदय से। क्या आप लोगों ने कभी विचार किया है कि माता मातृभूमि और मातृभाषा का आप पर कुछ ऋण भी या नहीं। एक जननी आपको जन्म देती है, एक की गोद में खेल कूद कर और खा पी कर आप पुष्ट होते हैं। तो आपके इस तरह से यहाँ पर आपका दिया यहाँ पर आपटिक गद्यांश। तो इसका आप यहाँ पर इसको उखाड़ लीजिए, जिससे आपको यहाँ पर दिखने में और यहाँ पर पढ़ने में बहुत सरलता रहेगी। तो इसको उखाड़ लीजिए। अब चलिए हम यहाँ पर जो पूरा गद्यांश है वो आपका यहाँ पर इस पेज पर समाप्त होता है। तो पूरा गद्यांश आपके यहाँ पर समाप्त होता है। यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, जो आपका गद्यांश है वो यहाँ पर समाप्त होता है। यहाँ पर मात्र सेवकों में अपनी कीर्ति छोड़ जाओ, परंतु ध्यान रहे यह व्रत साधारण नहीं है। इस व्रत का पालन करना तलवार की धार पर चलने के समान है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह के आपको यहाँ पर दिया गया है। तो पूरा हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपको पेपर संपूर्ण हल सहित। तो पहला आपका था हमारे ऊपर किसका उपकार है, तो जो इसका आपको क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको इसे मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और दूसरा लेखक किसकी सेवा करने के लिए कह रहा, इसका आंसर आपको इसे मिल जाएगा। और तीसरा ऋण का विलोम शब्द लिखिए। तो आपको यहाँ पर ऋण का विलोम शब्द लिखना है। ऋण का विलोम शब्द क्या हो, तो इसमें आपका यहाँ पर जो आपका आपटिक गद्यांश दिया है, अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको इसे मिल जाएंगे, ठीक है। अथवा था तो आपका ये भी आपका गद्यांश है। अगर आपसे ऊपर का नहीं बनता तो नीचे कर लेना, ठीक है। मैं आपको दोनों सोल्यूशन आपको उपलब्ध करा दूंगा। फिर हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका यहाँ पर आपका 20वां क्वेश्चन आता है। 20वां क्वेश्चन निम्नलिखित पदांश की संदर्भ प्रसंग सही व्याख्या कीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें आपको यहाँ पर संदर्भ प्रसंग सही व्याख्या करना और आपको संदर्भ में कवि के नाम जरूर लिखना। अगर यहाँ पर कवि के नाम नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर कटेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ऊपर का संतोष देखा जग बोलाना, सांच कहो तो मरण धावे, झूठ जगह पति आना और नेमी देखे धरती देखे,
धर्मी देखिए आपको इस तरह से यहाँ पर दिया गया पदनाम, तो इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देते अथवा पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, ये आपका दिया है अथवा का। तो आपको इनका यहाँ पर अर्थ लिखना, संदर्भ प्रसंग लिखना। ठीक है स्टूडेंट, 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो मैं आंसर आपको अप्लाई करा दूँ, दोनों का करा दूंगा, अथवा का भी और ऊपर का भी। ठीक है 21 में आता है तो आपका गद्यांश आता है, तो गद्यांश में आपको यहाँ पर क्या करना, इसमें भी आपको यहाँ पर संदर्भ प्रसंग लिखना, व्याख्या करना, और यहाँ पर आपका 4 नंबर का है। तो मैंने आपको पहले बता दिया, संदर्भ में आपको यहाँ पर कवि के नाम जब लिखना। ठीक है, तो इसका आप यहाँ पे स्क्रीन कर लीजिए 60, इसका आप यहाँ पे स्क्रीन कर लीजिए, और इस आपको जो 20वां क्वेश्चन है इसका आप यहाँ पे स्क्रीन कर लीजिए, जिससे आपको इनका यहाँ पर क्वेश्चन देखने में आसानी रहेगी। तो इसकी तो घाल दी जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, आपको हर क्वेश्चन का स्टूडेंट घालना है। और फिर आपका आता 22वां क्वेश्चन, आप सुदामा नगर भोपाल में रहते हैं, आपके मोहल्ले में यहाँ पर गंदगी व्याप्त है, जैसी बीमारियाँ फैल रही हैं, सफाई व्यवस्था हेतु मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को नगर निगम को पत्र लिखिए। ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट। तो आपका 22वें का यहाँ पर अथवा देख लेते हैं। तो आपके 22वें का यहाँ पर अथवा आता है, आपके क्षेत्र में अधिक वर्षा से हुए नुकसान से दुखी पिता को एक पुत्र का सत्तावना पत्र लिखिए। तो आपको यहाँ पर जो आपके यहाँ पर गाँव में जो आपके यहाँ पर वर्षा हुई उससे जो आपको नुकसान हुआ, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने पापा के लिए यहाँ पर पिता के लिए यानी पत्र लिखना है। और फिर आपका 23वां निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, तो है वर्तमान समस्या कोरोना, पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान और समाज, मोबाइल और इंटरनेट का प्रयोग और जल ही जीवन। तो वो आपके यहाँ पर टॉपिक है, जिस पर भी आप लिखना चाहते हैं उस पर लिख सकते हैं। तो मैंने जो आपका पूरा पेपर यहाँ पर पूरा करा दिया, आपके 23 क्वेश्चन आने 3 पेपर हैं, तो पूरे पेपर मैंने यहाँ पर करा दिया। और साथ ही जो आपके यहाँ पर सोल्यूशन की बात आती है, यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर मैंने करा दिया। और साथ ही जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट थे, तो मैंने आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट का सोल्यूशन करा दिया था, आपने यहाँ पर देख लिया होगा। और जो क्वेश्चन आते हैं आपके 6वें क्वेश्चन से लेकर आपके यहाँ पर 23वें क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। यहाँ पर आपका 1 घंटे बाद आपको पूरा सोल्यूशन आ जाएगा इस चैनल पर, तो जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए, घंटे और प्रेस कर लीजिए। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपकी पूरी पेपर के सोल्यूशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।